हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक चालक पर 1.0 कूलाम ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पर। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो चलिए बच्चों, पहले हम समझ लेते हैं कि क्या है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। हम जानते हैं कि समस्त पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है बच्चों, समस्त पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं और अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और बच्चों अगर हम बात करते हैं परमाणु के संरचना की, तो हम जानते हैं कि परमाणु के केंद्र में होता है एक नाभिक और नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बच्चों इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहां पर है बच्चों? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, प्रोटॉन होता है धनावेशित। प्रोटॉन होता है धनावेशित कण। इलेक्ट्रॉन है बच्चों ऋणावेशित कण, ऋणावेशित। और न्यूट्रॉन बच्चों होता है उदासीन। बच्चों किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और एक प्रोटॉन पे जितना धन आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे उतना ही ऋण आवेश होता है। अतः बच्चों एक परमाणु में कुल जितना धनावेश है उतना ही कुल ऋणावेश भी है। इसीलिए परमाणु विद्युत रूपेण उदासीन होते हैं। परमाणु विद्युत रूपेण उदासीन होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए परमाणु आवेशित कैसे होंगे। बच्चों जब परमाणुओं को बाहर से कहीं इलेक्ट्रॉन मिलता है, यानी कि जब परमाणु बाहर से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं या फिर जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। ठीक है बच्चों, दो अवस्थाएं हैं। या तो परमाणु कहीं से इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है या फिर परमाणु इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है। तो बच्चों ऐसी अवस्था में अब प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं रहेगी और ऐसी अवस्था में हमारा परमाणु आवेशित हो जाएगा। अब देखिए, अगर परमाणु ने इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया है तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होने से हमारा परमाणु हो जाएगा ऋणावेशित। और अगर बच्चों परमाणु इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी, तो हमारा परमाणु हो जाएगा धनावेशित। तो बच्चों ऐसी अवस्था में हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया जा रहा है, यानी जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, तो वहां पर ऋणावेशित होगा हमारा पदार्थ, और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वहां पे हमारा पदार्थ हो जाएगा धनावेशित। चलिए बच्चों, अब हमने इस प्रश्न की मूल अवधारणा को समझ लिया है और अब हम तैयार हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए। प्रश्न में कहा गया है कि एक चालक पर 1.0 कूलाम ऋण आवेश है। अतः बच्चों यहां पर आवेश दिया गया है Q बराबर माइनस, क्योंकि ऋण आवेश है बच्चों इसलिए हमने ऋण का चिन्ह लगा दिया है, कूलाम। इतना आवेश है बच्चों। और बच्चों हम जानते हैं कि किसी भी चालक पर, किसी भी पदार्थ पर जो आवेश होता है वह सदैव इलेक्ट्रॉन
पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी बच्चों Q बराबर होता है प्लस माइनस NE। वह धनावेश भी हो सकता है, ऋणावेश भी हो सकता है, परंतु किसी भी पदार्थ पर आवेश सदैव इस मूलभूत आवेश जो कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है उसका सदैव पूर्ण गुणज होता है। बच्चों E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जिसका मान होगा -1.6 गुणा 10 के घात में -19 कूलाम। बच्चों यहां पे हमने ऋण चिन्ह इसलिए लगाया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो बच्चों हमारे पास एक पदार्थ है जो कि 1 कूलाम ऋण आवेश जिस पर कि यानी कि -1 कूलाम ऋण आवेश है। तो बच्चों हमें पता करना है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो बच्चों यहां पर आवेश है -1.0 कूलाम और यहां पर हम ले रहे हैं n जो कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जो कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने वाली है। और अभी हमने मूल अवधारणा में समझा है कि अगर वह ऋण आवेशित है अतः वहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है -1.6 गुणा 10 के घात में -19। यहां से माइनस और माइनस कट जाएगा बच्चों, तो हमें n मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी 1/1.6 गुणा 10 के घात में -19, जो कि हमें मिलेगा 6.25 गुणा 10 के घात में 18। अतः बच्चों उस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है? उस चालक पर 6.25 गुणा 10 के घात में 18 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।